अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बहुत कम चीज़ें हैं जो कि हम बोल पाएंगे कि इट्स वेरी कूल. यू नो वाई? बिकॉज वी आर नॉट वेरी कूल पीपल, नॉट एट ऑल. वी आर वेरी हॉट हेडेड पीपल. बट देर इज वन थिंग इन इंडिया, एक चीज़ है इंडिया में जिसने ये कूल वाला टेस्ट पास कर दिया है, एकदम कूल वाइब क्रिएट कर दी है. दैट इज द न्यूली फॉर्म्ड क्लब इंटर काशी क्लब, जो कि वाराणसी में हेडक्वार्टर है. यूपी का पहला क्लब जो कि खुला है. यू माइट डेफिनेटली आस्क, नितिका, व्हाई डू यू थिंक दैट इंटर काशी क्लब इज कूल? आई हैव टू रीजंस फॉर यू. First, the name Inter Kashi, that's cool, that's very very cool. And the second reason, that is the crest. भाई क्रेस्ट देखो, मन करता है बारी बारी बस हर हर महादेव बोलूं और कुछ नहीं. दैट्स सो डैम कूल. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. तो कल ही ये अनाउंस हुआ है, मतलब जब से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके हिसाब से मैं टाइमिंग बता रही हूँ. तो कल इंटर काशी क्लब का अनाउंसमेंट हुआ था कि एक नया क्लब बन रहा है उत्तर प्रदेश में, इंटर काशी, जिसका लोगो बताया, जिसका नया मैनेजर बताया और क्या क्या बिड रहा, वो सब के बारे में बात हुआ था. आज उसी के बारे में बात करेंगे. लेकिन नॉट जस्ट दैट, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस, दैट इज आई लीग. वी आर गोइंग टू टॉक about I-League also in this, so stay tuned because there are so many things that you might not know. We are going to talk about that because it's important, man. It's damn important. इंटर काशी, जो कि यूपी का पहला प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब बन गया है, उन्होंने अपना बिड डाला है कि वो डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं आई लीग में. अब आप ये भी पूछोगे कि ये डायरेक्ट एंट्री क्यों कर सकते हैं, व्हाई नॉट अदर क्लब्स? आई टेल यू अबाउट इट. दैट्स व्हाई आई सेड जस्ट वेट फॉर द आई लीग पार्ट, दैट विल हैपन सून. अभी हम सिर्फ इंटर काशी के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जितना भी जानना है वो जान लेते हैं. 3 क्लब्स के पार्टनरशिप से इंटर काशी बना. पहला है एटलेटिको मैड्रिड, दूसरा है इंटर स्कैलिड्स, तीसरा है जेरार्ड पीके का FC एंडोरा. अब क्लब के ओनर्स के बारे में बात करते हैं. एंड यू नो हाउ इंपॉर्टेंट द क्लब ओनर्स आर एंड उनका फिलॉसफी क्या रहता है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल. तो इस क्लब के जो ओनर हैं वो हैं RDB ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है. और उन्होंने एक और चीज़ अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू क्रिएट एटलेटिको डे भारत अकेडमी, ताकि जो ग्रास रूट फुटबॉल है वो डेवलप कर पाएँ. आई एम श्योर मेरी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है और उनको पता है एटलेटिको डे मैड्रिड का ये कोई पहला ऑपरेशन तो है नहीं इंडिया में. एटलेटिको डे कोलकाता में भी उनका काफ़ी योगदान था, तो वो उसमें भी इन्वॉल्व थे. एंड नाउ दे आर कमिंग बैक विद द प्रोजेक्ट दैट इज इंटर काशी. जमशेदपुर FC के आपको मैनेजर याद होंगे, कार्लो सेंटामेरिना, वो इस क्लब के पहले मैनेजर बनते हैं. अभी हमको बात करना है, ज़रूरी है बात करना आई लीग के बारे में कि किस तरीके से इंटर काशी को डायरेक्ट एंट्री मिली. सबसे पहली चीज़, जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. 2023-24 आई लीग का जो सीज़न है वो 17th एडिशन है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंटर काशी ने अपनी बिड दी. इस बार की अगर हम लीग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम फाइनली प्रमोशन एंड रेलीगेशन होता देखेंगे. इस चीज़ के बारे में हमने बहुत बात की थी कि अगर ये नहीं होगा, फुटबॉल डेवलप नहीं होगा, बिकॉज इंडिया का जो भी लीग स्ट्रक्चर रहता है, उसका फंक्शन, द वे इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड इन द कंट्री, दैट मैटर्स अ लॉट. क्यों? क्योंकि अगर वो जो सिस्टम है अपना सॉलिड है, तभी इंडियन फुटबॉल भी ग्रो करेगा. बिकॉज उसमें प्लेयर्स डे इन डे आउट खेलते हैं यार, मतलब 24/7 वो एक्चुअली क्लब्स के लिए खेलते हैं, देन नेशनल टीम के लिए खेलते हैं. यू नो दैट जितना ज़्यादा नहीं वो क्लब्स के लिए खेलते हैं, उससे बहुत कम टाइम वो नेशनल टीम्स के लिए खेलते हैं. तो अगर वो वहाँ पे डेवलप होंगे तो जाके वो नेशनल टीम के लिए भी बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे. तो पहला क्लब जो कि एक्चुअली में प्रमोट हो रहा है ISL में, वो है राउंड ग्लास पंजाब FC. एंड आई फील वेरी प्राउड इन सेइंग दैट बिकॉज आई एम अ पंजाबी. और जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना कि पंजाब FC इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्लेइंग इन ISL, द टॉप टियर इन इंडियन फुटबॉल, इट जस्ट मेक्स मी प्राउड. राजस्थान यूनाइटेड के साथ फाइनल मैच था, चैंपियनशिप मैच, जो कि 4-0 से राउंड ग्लास पंजाब FC ने हराया था. दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग प्रमोटेड. आई लीग के सीजन में 12 टीम्स खेलेंगी. पिछली बार भी 12 टीम्स खेली थी, जिनमें से एक तो हो गई प्रमोट. अब रेलीगेशन के बारे में बात करते हैं. 2 टीम्स विल गेट रेलीगेटेड. तो जो भी कट नहीं कर पाए और एकदम लीग टेबल के एकदम बॉटम 2 में हैं, दे विल गेट रेलीगेटेड. और ये कौन से टीम्स है जो रेलीगेट होंगे? पहली टीम है मुंबई कैनकरे, एंड आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. एंड जो दूसरी टीम है दैट्स गेटिंग रेलीगेटेड इज सुदेवा दिल्ली. नाउ दीज 2 टीम्स आर गेटिंग रेलीगेटेड एंड विल प्ले इन आई लीग 2. जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 12 क्लब्स इस बार खेलेंगे आई लीग में, और 12 क्लब्स ही पिछली बार भी खेले थे, जिनमें से 2 हो गए रेलीगेट और 1 हो गया प्रमोट. तो 3 क्लब्स निकालोगे, बचे 9 क्लब. तो ये 9 क्लब्स ने तो क्वालिफाई कर लिया है आई लीग में ही खेलने का. बाकी के 3 क्लब्स कौन है? अभी अगर 2 क्लब्स रेलीगेट हुए हैं तो कोई तो प्रमोट होके आएगा आई लीग 2 से. तो 2 क्लब्स हैं जो प्रमोट होके आ रहे हैं आई लीग 2 में खेलने के लिए. एक है दिल्ली FC और दूसरा है शिलोंग लाजोंग.
अभी हो गए टोटल 11 क्लब्स, 9 तो वो जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, 2 जो कि प्रमोट होके आएंगे, बचा 1। अब इस एक क्लब के लिए कॉर्पोरेट डायरेक्ट एंट्री मिला है जो कि इंटरकाशी को मिला है। ना यू माइट आस्क कि सिर्फ इसी क्लब को क्यों मिला है, व्हाई द प्रायोरिटी? देखो प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है। तो AIFF की एक लीग कमेटी है जो कि साथ में बैठे थे और उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि इस एक डायरेक्ट एंट्री के लिए जो भी क्लब्स वगैरह इंटरेस्टेड हैं वो अपने बिड्स डाल दें। तो जो लीग कमेटी है, जो AIFF है, उनको 5 बिड्स मिले 5 डिफरेंट कंपनीज से कि भाई हम लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं टू प्ले इन आई लीग तो आप हमको एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब दैट्स व्हाट हैपेंस यूजुअली, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन अ लिटिल ड्रामेटिक वे। ये जो 5 कंपनीज है जिन्होंने बिड की थी, पहला है YMS फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि कोलकाता का कंपनी है, दूसरा है नामधारी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि पंजाब का कंपनी है, तीसरा है निमिडा यूनाइटेड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि बेंगलुरु का कंपनी है, चौथा है कनकैटिनेट एडवेस्ट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड जो कि दिल्ली का है, और फिफ्थ है बंकर हिल प्राइवेट लिमिटेड जो कि गुरुग्राम का कंपनी है। इन पांचों के बिड्स को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने पूरा असेस किया, रिव्यू किया कि भाई किसको ले सकते हैं किसको नहीं। बाय द वे देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोगों को समझना है, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लब अप्लाई कर देगा कि वो बोलेंगे हाँ ठीक है आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ क्लब, मैं आपको अपना बिड दे रहा हूँ आप एक्सेप्ट कर लो। मतलब ऐसे नहीं होता। तो क्लब लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके पीछे भी बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। तो इंडियन क्लब लाइसेंसिंग सिस्टम के बारे में अगर हम जानें तो अगर आई लीग में कोई भी टीम को खेलना है तो उसके लिए उनको प्रीमियर 2 लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये प्रीमियर 2 लाइसेंस लेके करेंगे क्या? देखो अगर आपके पास ये लाइसेंस है, पहली चीज़ आप AFC कप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है आप आई लीग में खेल सकते हो, और तीसरी चीज़ है जो सुपर कप है, हीरो सुपर कप, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। वैसे ही प्रीमियर 1 लाइसेंस होता है जो कि ISL क्लब्स के लिए होता है और उनको जो भी क्राइटेरिया होता है उसके रिलेटेड उसको फुलफिल करना पड़ता है। इसके लिए मैं एक एक्सटेंसिव वीडियो ऑलरेडी बनाऊंगी, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट। तभी इसी चीज़ की वजह से लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स लिंक टू एवरीथिंग दैट यू कैन डू एज अ क्लब। तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया, कंडीशंस, ग्रेड्स हैं विच इवन यू हैव टू फुलफिल, मतलब एज क्लब्स। तो क्लब्स को भी बहुत कुछ फुलफिल करना पड़ता है तो जाके इनको ये लाइसेंस मिलते हैं। तो इस बार आई लीग के सीजन में जो जो क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं आइजोल FC, चर्चिल ब्रदर्स, दिल्ली FC, गोकुलम केरला, इंटरकाशी, मोमडन स्पोर्टिंग क्लब, NEROCA जो कि मणिपुर का क्लब है, राजस्थान यूनाइटेड FC, रियल कश्मीर FC, शिलोंग लाजोंग, श्रीनिधि डेक्कन FC एंड TRAU। और एक और चीज़ जो आपको पता है दैट AIFF पूरा ट्राई कर रहा है जो इंडिया का ये लीग सिस्टम है वो हम एकदम मैच कर पाएँ जो कि दूसरे कंट्रीज़ में होता है, जिन टाइमिंग्स में वो होता है। और उसी की वजह से आई टेल यू, अभी जो समर विंडो ओपन है अपने क्लब्स में, जो हम यूरोपियन क्लब्स फॉलो करते हैं, वही चीज़ अभी यहाँ पे भी हो रही है। तो मतलब कि जून 9 से लेकर अगस्त 31 तक समर विंडो ओपन है, तो जिसको भी प्लेयर्स लेना है देना है वो सब चालू है अभी इंडियन फुटबॉल में भी। एंड विंटर विंडो भी खुलेगा जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक, तो वो भी विंडो खुलेगा जब सारे प्लेयर्स ट्रांसफर जो भी होगा वो सब वहाँ पे भी देखा जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इंडियन फुटबॉल इज़ गोइंग टू गेट पूरा एक्सटेंसिव सीजन जो कि हम हमेशा से चाहते थे, तो अभी वो फाइनली हो चुका है। एक और चीज़ जो इस बार आई लीग में होगी कि जो रजिस्टर्ड फॉरेन प्लेयर्स हैं, पहले वो 7 होते थे आपको पता है, अभी वो 5 में रिड्यूस हो गए हैं, और जो स्टार्टिंग लाइनअप रहेगा उसमें सिर्फ 3 प्लेयर्स रह सकते हैं जो कि फॉरेन प्लेयर्स होंगे। अभी हम एक नए क्लब को भी देखेंगे, इंटरकाशी को भी आई लीग में खेलते हुए। अच्छा है, ग्रोथ होना चाहिए हर जगह जहाँ से भी हो रहा है। आई एम हैप्पी टू सी इट। बाकी मैं एक पूरा एक्सटेंसिव वीडियो पूरे लीग स्ट्रक्चर को लेके आऊँगी जिसमें आई टॉक अबाउट ISL, आई टॉक अबाउट आई लीग, आई टॉक अबाउट आई लीग 2, उसके बाद 3rd डिवीजन के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे प्रमोशन रेलीगेशन होके क्या सिस्टम है, कितने टीम्स खेलेंगे। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंडियन क्लब लाइसेंसिंग सिस्टम कि प्रीमियर 1 लाइसेंस कैसे मिलता है, क्या है, तो मतलब क्या क्राइटेरिया है जो क्लब्स को भी फुलफिल करना पड़ता है, वो सब के बारे में बात करेंगे। सो दैट विल बी अनदर एक्सटेंसिव वीडियो दैट आई विल डू, बट अभी के लिए प्लीज बी सैटिस्फाइड विद दिस इंटरकाशी वीडियो बिकॉज आई जस्ट हैड टू कवर सो दैट यू गाइज ऑल्सो नो कि ये डायरेक्ट एंट्रीज को कैसे मिल रहा है और क्यों। दैट इज द वीडियो गाइज, प्लीज थोड़ा माफ कर देना अगर आपको लगे कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो गया हो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट आई कुड। तो मैं लिंक करने की कोशिश कर रही थी कि मैं किस तरीके से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ, एंड आई होप दैट इट्स क्लियर। बाकी डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, like go ahead and share this video. I would love that, I would seriously love that. Baki thank you so much for showing your love, for supporting me, and I'm sorry again for one more thing, which is that I could not make the video for India versus Kuwait match, which was crazy. भाई साहब क्या मैच था वो, I really wanted to record but नहीं हो पाया, I had a lot of things to do, I am sorry for that. But आगे जो वीडियोस है I'll definitely cover it.
प्लीज़ वेट फॉर इट. आई होप आई डू दैट. गॉड प्लीज़ मुझे एनर्जी देना टू डू इट. दैट इज़ इट. प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी. मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, आई नो दैट, आई रियलाइज दैट राइट नाउ, बट आई कैंट हेल्प इट. इट जस्ट दैट बड़े फ्लो में आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती. इट्स जस्ट हैपनिंग. सी, दिस कंटिन्यूसली हैपनिंग. आई एम नॉट एबल टू स्टॉप. ओके, दैट्स इट. नमस्ते.